ये मूवी रूथलेस है, हर एक एंगल से, हर एक पर्सपेक्टिव से। डायरेक्शन तो गजब की है, साउंड इफेक्ट्स हो या सिनेमाटोग्राफी हो या स्टिल इमेजेस हो, आपकी सांसें रुक जाती हैं। और सिविल वॉर के दौरान क्या क्या हो सकता है, ये डायरेक्टर ने अलग अलग स्टोरी से बखूबी दिखाने की कोशिश की है। स्टोरी फॉलो करती है एक फ्यूचर अमेरिका में जहां सिविल वॉर छिड़ी हुई है, जहां कुछ जर्नलिस्ट प्लेड बाय किर्स्टन डंस्ट, वैगनर मोरा और केली स्पेनी यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट से वॉर सिचुएशन के बारे में कोट ले सके। इनकी जर्नी बहुत लंबी है और इसी जर्नी के दौरान ये बहुत से शॉकिंग चीजों से गुजरते हैं और कहीं कहीं तो जान बचाने की भी नौबत आ जाती है। और अगर एक्चुअल में अमेरिका क्या कहीं पर भी अगर सिविल वॉर होगा तो क्या क्या हो सकता है, ये शॉकिंग रियलिटी मूवी बखूबी कुछ गजब की ह्यूमन रियलिटी और डार्क फैक्ट से दिखाती है, जिसका नाम है सिविल वॉर। सिविल वॉर को डायरेक्ट किया है एलेक्स गार्लैंड ने, जिन्होंने अब तक सारे मस्ट वॉच मूवीज ही बनाए हैं अब तक। जैसे 2022 में आई ड्रेड, 2015 में आई एक्स मशीना और 2018 में आई एनाइलेशन। तीनों मूवी मस्ट वॉच है, कोई एक्शन पैक्ड है तो कोई माइंड बेंडिंग मूवी है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? जब एक तरीके का वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दो गुटों में जिनकी सोच एक दूसरे से मिलती नहीं है या विपरीत है, और ये दोनों ही गुट एक ही देश में या एक ही कंट्री में एग्जिस्ट करते हो और सोच इतनी अलग हो कि बात मारी मारा पर उतर है और इस तरह बढ़ जाए कि खुद के ही कंट्री में वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए। इस चीज को सिविल वॉर कहते हैं, जिसके बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी हैं। जैसे 1978 में अफगान सिविल वॉर, 1987 में उगांडा सिविल वॉर, 1991 में सोमाली सिविल वॉर, और अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाए तो देन दिस कैन बी डेटेड बैक टू 1529। सो मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक बेहतरीन डायरेक्टर होने के बाद में और इस मूवी के शॉकिंगली राइटर होने के बाद में और लाइव एग्जांपल्स इतने सारे होने के बाद में डायरेक्टर एलेक्स गार्लैंड ने इस मूवी में अपनी जान फूंक दी है। स्टोरी में हम कुछ जर्नलिस्ट को देखते हैं वॉर कवर करते हुए। तो वी हैव द टैलेंटेड किर्स्टन डंस्ट फ्रॉम स्पाइडरमैन मूवी एंड वैगनर मोरा फ्रॉम नार्को सीरीज एंड केली स्पेनी फ्रॉम पैसिफिक रिंग मूवी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग इनके रोल्स मैटर नहीं करते, इनके साथ में क्या क्या होता है वो मैटर करता है। मूवी में ये लोग काफी सारे स्टिल्स कैप्चर करते हैं वॉर के, अपनी जान हथेली पर रख के, एंड दो स्टिल्स रियली टेक योर ब्रेथ अवे। एक सेकंड के लिए उन स्टिल्स को दिखाया जाता है, लेकिन एक सेकंड में ही आप उन स्टिल्स को फील कर सकते हो, क्योंकि एक तरीके से वो स्टिल्स आपसे बात करते हैं। तो हमें ये पता है कि ये मूवी है और ये मूवी के स्टिल्स इमेजेस है, बट ट्रस्ट मी इट फील्स रियल। आई मीन अगर कुछ इस तरीके की सिनेमाटोग्राफी है जिससे रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स फील हो रहे हैं तो सिनेमाटोग्राफी की तारीफ करनी पड़ेगी। अभी तक के जितने भी वॉर मूवीज मैंने देखे हैं उसमें से सबसे बेहतरीन साउंड इफेक्ट्स मुझे सिकारियो 1 और सिकारियो पार्ट 2 की लगी थी। बट नाउ आई एम ग्लैड कि मैं इस सिविल वॉर मूवी को भी उस साउंड इफेक्ट्स की कैटेगरी में 3rd नंबर पे रख सकता हूं। चाहे वो गोलियों की फायरिंग हो, फाइटिंग सीक्वेंसेस हो, बजूकास हो, गन टू गन फाइट हो, हर एक साउंड को, हर एक सिनेमाटोग्राफी को बखूबी कैप्चर किया गया है। मूवी अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की है और स्टार्टिंग के कुछ मिनट आपको स्लो जरूर लग सकते हैं। एंड आई थिंक इसका कारण ये है कि डायरेक्टर चाहते थे कि हम जो भी जर्नलिस्ट है, जो भी कैरेक्टर्स है, हम उनसे कनेक्ट हो सके। एंड ट्रस्ट में कनेक्ट हो भी जाते हैं। मूवी वॉर के हर एक सिचुएशन को कवर करती है, चाहे वो किसी ग्रुप का वॉर में सर्वाइव करना हो या किसी ग्रुप का वॉर को इग्नोर करना हो या किसी का बस वॉर के दौरान सबको मारना हो, चाहे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन हो। आई मीन मूवी में हर एक पागलपन आप देखते हैं। आई मीन सिविल वॉर के दौरान कोई आपको रूल नहीं कर रहा होता, तो उस केओस में क्या हो सकता है वो ये मूवी बखूबी दिखाती है। इस सिचुएशन से मिलती जुलती कुछ एक सीरीज में आपको रेकमेंड करूंगा जिसका नाम है द वॉकिंग डेड। काफी सारे सीजन है उसके, बट आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो उसकी स्टोरी थोड़ी अलग है, वो एक डिस्टोपियन फ्यूचर में है जहां पर सब लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं और कुछ गुट हैं जो ह्यूमंस है जो ज़ॉम्बीज नहीं बने हैं, वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इन ज़ॉम्बीज से। और आगे जाके आपको पता चलता है कि सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं, किसी ह्यूमन से भी ह्यूमंस अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और इस ऊपर नीचे बनी हुई दुनिया में एक स्टडी फ्लॉ लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है उस सीरीज को तो जरूर देखिए, मस्ट वॉच है। मूवी का सबसे शॉकिंग पार्ट मुझे ये लगा कि इवन दो यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड, आई मीन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टिल यू आर नॉट सेफ। आई मीन मूवी जिस नोट पर एंड होती है वो देखने लायक। अब मूवी में ये नहीं दिखाया जाता कि सिविल वॉर क्यों छिड़ा है अमेरिका में, उसका क्या रीजन है, बट बस ये बता दिया जाता है कि सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। सो कुछ लोगों को ये मूवी कहीं ना कहीं वियर्ड भी लग सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो वियर्ड होना चाहिए, क्योंकि रीजन चाहे कुछ भी हो, सिविल वॉर होना ही नहीं चाहिए। और चाहे सिविल वॉर किसी भी दौरान से हो या कोई भी रीजन से सिविल वॉर क्यों ना हो, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और मूवी देखने के बाद में मेरी एक खुद की राय है। मान लीजिए कि एक सरकार है जिससे आप परेशान हैं, XYZ चीजें वो अच्छी नहीं कर रही है, शायद से बहुत कम चीजें अच्छी कर रही है। आप ऐसी सरकार में रहना चाहते हैं या फिर एक ऐसे दुनिया में रहना चाहते हैं जहां पर कोई भी सरकार ना हो और सब अपनी मनमानी कर रहे हो। सो मतलब मूवी देख के ऐसा लगा कि यार ऐसी दुनिया में रहने से अच्छा एक ऐसी सरकार में रहें जहां पे ठीक है सरकार अपनी कहीं मनमानी कर रही है, बट एक तरीके से हर एक चीज स्टेडी है। आई वोंट गो इनटू डिटेल इन दिस बिकॉज बहुत ही डीप मीनिंग है।
फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मूवी कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट का पागलपन दिखाती है कि कैसे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हुए भी ये लोग बस स्टिल इमेजेस लेने में बिजी रहते हैं। दिस शोज द ब्रुटैलिटी कि कैसे जब आप किसी चीज के नशे में पड़ जाते हैं, जैसे अपने जॉब को लेके इतना सीरियस हो जाना कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करना। पूरी मूवी में आई लव क्रिस्टन डंस्ट इन हर ऑल नेचुरल लुक एंड सैड फेस, और वैगनर मोरा की पूरी मूवी में चिल्लाना आपकी आत्मा को हिला देता है। एंड द साउंड इफेक्ट्स भैया मतलब मस्ट वॉच मूवी है। और मूवी जिस नोट पर एंड होती है और क्रिस्टन डंस्ट के साथ में जो लास्ट में होता है, उस सिचुएशन को देखकर मैं आपको एक मूवी रेकमेंड करना चाहूंगा जैक जिलेनहॉल का। मूवी का नाम है नाइट क्रॉलर। आप एक बार उस मूवी को देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। वो मूवी भी एक ऐसे जर्नलिस्ट के बारे में है जो कि पागल है, उसे फेमस होना है, कुछ ऐसी स्टोरी या कुछ ऐसे इमेजेस उसे कैप्चर करने हैं जिससे वो न्यूज में आए और पॉपुलर हो सके, और उस चीज के लिए वो क्या क्या करने को तैयार हो जाता है। ये दर्दनाक भयानक कहानी आप नाइट क्रॉलर मूवी में देख सकते हैं। मस्ट वॉच मूवी है, मत मिस कीजिए। सो इसीलिए दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी ये मूवी होगी, बट ये मूवी सीरियसली बहुत अच्छी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।